एक दिन किसी शहर में रवि नाम का प्यारा सा लड़का रहता था। वो बहुत होशियार और अच्छा बच्चा था, परंतु उसके रिजल्ट में अच्छा व्यवहार नहीं था। वो मैथ्स और साइंस में कमज़ोर होने की वजह से उसने बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया। एक दिन उसकी मम्मी उसका रिज़ल्ट देखती है और पता चलता है कि वो मैथ्स और साइंस में फ़ेल हो गया है। वहाँ रवि को घर ले जाकर बहुत डांटती है, बहुत सुनाती है। ये बात उसके पापा को भी पता चल जाती है। उसके मम्मी पापा उसके इस रिज़ल्ट से बहुत दुखी होते हैं। पापा जब घर आते हैं तब फिर रवि को खूब डांटते हैं। ये क्या है, तुम्हें इस तरह से अपना रिज़ल्ट डाउन नहीं करना चाहिए, तो मेहनत करो और मेहनत करो। रवि बहुत उदास हो जाता है। तब माँ उसे प्यार से समझाती है, ठीक है बेटा, अभी इस बार तुम्हें माफ़ किया, किंतु ध्यान रहे, अब तुम्हारे दादू आ रहे हैं इंडिया से, उनके स्वागत में लग जाओ और उनसे बात करो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। रवि दादू को देखते ही अपना मुंह बनाकर उनसे शिकायत करता है, दादू ये क्या है, मैं खूब मेहनत करता हूँ, परंतु मेरे ये 2 सब्जेक्ट में ही अच्छे मार्क्स नहीं आते, बाकी सब में मैं अच्छा हूँ। दादू जवाब देते हैं, बेटा तुम मेहनत तो करते हो किंतु धीरज नहीं रखते, खुद पर भरोसा नहीं रखते। आओ, आज मैं तुम्हें इसी के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण की आराधना, श्री कृष्ण का भक्त। तुम्हें ना श्री कृष्ण की तरह धीरज और मेहनतवान बनना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसका बोध समझाता हूँ। तो किसी एक गांव में एक कटियारा रहता था। वो दिन रात परिश्रम करता था, मेहनत बहुत करता था और धीरज नहीं रखता था। तुम्हारी तरह तुम भी मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन धीरज नहीं रखते, खुद पर भरोसा ही नहीं रखते। तो देखो, बोल कटियारा रोज़ लकड़ियाँ काट के मेहनत से उन्हें शहर में बेचने ले जाया करता था। वो मेहनत से काटता था, परिश्रम करता था, खून पसीना एक कर देता था, किंतु जब वो शहर जाता तो उसका एक भी लकड़ी का मोल नहीं बेचता। वो बहुत तंग आ गया था। वो इतने गुस्से में आ जाता था कि वो खुद का ही विनाश करने में लग गया था। उसने तब धीरज अपनाकर श्री कृष्ण की आराधना की। वह रोने लगा और श्री कृष्ण को बताने लगा कि आप ही मेरी अब मदद कीजिए, मैं ये और सहन नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण कटियारे को कहते हैं कि पुत्र, जाओ एक सेठ से एक कर्जे की ज़मीन मांग लो और उन्हें कहना कि इसमें से उगा हुआ पाक कुछ आधा भाग आपका होगा और आधा मेरा। वो बिल्कुल वैसा ही करता है और उसे ज़मीन मिल जाती है। तब वे उस ज़मीन में खूब मेहनत करना शुरू करता है। अपनी पत्नी के साथ उस खेत में काम करने लग जाता है। तब तुम जानते हो क्या हुआ? उसने मेहनत भी शुरू की और धीरज भी साधी। पहले उसने उस ज़मीन में कुछ पाक उगाया। उसने धीरे धीरे पानी डाला, कुछ उग नहीं रहा था। वो गुस्से में आने को हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे संभाला और उसे समझाया कि यदि आप धीरज रखेंगे तभी ये संभव होगा, हमें मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। उसने जब पहला गेहूं का पाक उगाया तब वो फसल नहीं उगी सही से। वो बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत छोड़ दी, किंतु उसकी बीवी ने उसका सहारा दिया और उसे हिम्मत न हारने का बोध दिया। उसने कहा, यदि हम धीरज रखेंगे तो हमारी फसल भी बिल्कुल अच्छे से उगेंगी। उसने वैसा किया और उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, उसे बहुत अच्छा परिणाम भी मिला। तो
वो अपनी पत्नी को धन्यवाद करने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी धीरज देने की शक्ति की वजह से ही आज ये संभव हुआ है। कदाचित मैं तो हार ही मानने को आ गया था, किंतु अब हमारे पास खूब अच्छा पाक है। अब इससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। फिर उन दोनों ने अपनी मेहनत जारी रखी, खूब मेहनत की, धीरज रखी, शांति से अपना काम कंटिन्यू किया और फिर उन्हें अपनी मेहनत का फल भी मिला। वे दोनों बहुत खुश हुए और सुखी भी हुए। उन्हें सुख समृद्धि भी हासिल हुई। जब उनका पाक उगा तब धीरे धीरे उन्होंने पैसे कमाने लगे और खुद की एक ज़मीन खरीद ली। अब वे हर साल खूब अच्छा कमाने लगे थे। तब वे खुश हुए और वे श्री कृष्ण की भक्ति में और विश्वास बढ़ गया उनका। उन्होंने खूब पैसे कमाए और श्री कृष्ण की आराधना की, उनकी भक्ति की और उन्हें प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद उन पे बना रहे, वे हमेशा यही चाहते थे। अपनी मेहनत से सफल होकर वे दोनों बहुत खुश हुए। अब तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। रवि ने खाना खा लिया था और वो रात को अपनी बैल्कनी में टहल रहा था। सोने के वक्त वह इस कहानी के बारे में ही सोचा था। वे श्री कृष्ण का नाम ही जप रहा था। तभी अचानक वो सोता है और श्री कृष्ण उसके स्वप्न में आते हैं। वे श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कर कर अपनी वेदना सुनाता है। क्या आप भी मेरा साथ देंगे? श्री कृष्ण उसकी मंजूरी करते हैं। अगले दिन वह जब स्कूल जाता है तो उसके टीचर के पूछे गए सभी सवालों का वो अच्छे से जवाब देता है। वो समझ जाता है कि हाँ, ये कृष्ण भक्ति का ही अवसर है। मैंने मेहनत भी की और इस बार धीरज रख के अपने आप पर भरोसा भी किया। यही है मेरी भक्ति का परिणाम। तो बच्चों, अब आप